वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज इन्वायरमेंट एंड साइंस सब्जेक्ट का क्लास 8 का। मतलब इसको हिंदी में हम लोग एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज को हम लोग एमसीक्यू अनुकूलन पैकेज भी बोल सकते हैं। और ये सब्जेक्ट हो गया आपको पर्यावरण और विज्ञान और कक्षा आपका 8 का, कक्षा 8 का। तो देखिए जितने भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं उन लोग क्लास 8 के, उन लोगों को जो है कि एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज का सीट स्कूल से दे दिया गया होगा अभी तक, नहीं तो उन लोगों को जो है कि मिलने वाला होगा। तो इस मंथ में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग क्या करना है, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, आपको जो है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको जो है कि एक ऑप्शन में टिक करना है। एमसीक्यू जो सही होगा उसमें टिक करके आपको जो है कि इसको स्कूल में जाकर जमा कर देना। चलो इस वीडियो में हम लोग जो है कि एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से शरीर से निकल जाता है, ग्लूकोज की अपेक्षित मात्रा कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकती, व्यक्ति को बहुत बार भूख लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के अधिक स्राव के कारण उपरोक्त लक्षणों को प्रकट करता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो आपको भी ऐसा क्या करना है, ये जो सीट स्कूल से दिया जाएगा उसमें जो है कि आपको यहाँ टिक कर देना है बी में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि आपके गाल या होंठ के अंदरूनी हिस्से को एक टूथपिक और उसके सिरे की मदद से धीरे से खुरच दिया जाता है। टूथपिक को कांच की स्लाइड के बीच में दबा दिया जाता है। मेथिलीन ब्लू की एक बूंद स्लाइड पर रखी जाती है और एक कवर पर्ची से ढक दिया जाता है। अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप से के नीचे देखा जाता है। निम्नलिखित में से वह ज्ञात कीजिए जो कभी नहीं देखा जा सकता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका दीवार। कोशिका दीवार को कभी नहीं देखा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सही युग्म को पहचान किया, सही जोड़ा को आपको पहचान करना है। तो यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेग और जीवाणु रोग। प्लेग जीवाणु रोग जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जोड़ा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है कि कभी कभी समुद्र में शैवालीय प्रस्फुटन देखा जा सकता है, शैवाल खिलने के पीछे के कारण का पता लगाएं। तो इसका आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, रासायनिक उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों को समुद्र के पानी के साथ मिलाना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक उर्वरक के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग के हानिकारक प्रभाव से संबंधित नहीं है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिट्टी के लाभकारी रोगाणुओं की संख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है क्रोमोप्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक होता है। कथन 2 है आपका हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें जो है कि क्वेश्चन जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं है कथन 1, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का कार्य है? तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, विभिन्न आंतरिक अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कभी कभी मिट्टी अपने खोए हुए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को वापस प्राप्त कर लेती है जब दालों और सोयाबीन जैसी फसलें की खेती 2 फसल के बीच में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु इस तरीके से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है रक्ताधान से फैलने वाला रोग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 9 है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पर बोला गया कि ए चिन्हित ग्रंथियों की जोड़ी का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेनल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हम लोग का, देखिए कि हम घरों, नगरों, नगर पालिकाओं और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से युक्त सीवेज जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आपका आंसर होगा ए नंबर, एक विशेष जल निकाय में सीवेज के पानी को स्टोर करें। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए 2 लेखाचित्र को देखिए। ABCD जानवरों की 4 प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में हम रेड डेटा के अनुसार प्रजाति ए से संबंधित जानवरों को रख सकते हैं? IUCN की सूची। तो आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राय लुप्त। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए कि विशेषता 1 और विशेषता 2 विशेषता दिया हो गया। विशेषता 1 में क्या दिया गया? उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, केंद्रक और अन्य रंग होते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। विशेषता 2 में दिया गया है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणुओं में ऊपर दी गई 2 विशेषताओं को पाया जा सकता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक। क्या होगा आंसर उसका? कवक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आप 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित को पढ़ें। अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण, वनरोपण, पशु शरीर के विभिन्न भागों का व्यावसायिक उपयोग। तो ऊपर दिए गए 4 कारणों में से कौन से वन्य जीवन को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार है? तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। ठीक है, कथन 1 क्या है? यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। कथन 2 है यह कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऊपर दिए गए 2 कथनों को से संबंधित है? आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो एक ऑप्शन डी आंसर होगा, सेंट्रोसोम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया 2 कणों के बीच की दूरी 6 मीटर से घटाकर 2 मीटर कर दी गई। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल में कितनी गुनी वृद्धि होगी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 9। तो आपका यहाँ पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल में कितनी गुनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला यदि रबर के 2 गुब्बारों को ऊनी स्वेटर से रगड़कर एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे हैं तब वे क्या? आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से दूर हटना, क्योंकि उनके आवेश समान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बर्तन में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा तैर रहा है जबकि लोहे की कील डूबी हुई है। निम्न में इसके लिए कौन कारण सही है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका उसका होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, लकड़ी के गुटके का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी आपका इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपका उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट ऊष्मा का परिमाण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऊष्मा मापने की इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है नीचे वर्णित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खुली हवा में, ठीक है, ऊर्ध्वपातन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर होगा आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर होगा इसका सही आंसर होगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ। तो बोला यदि हवा में रखे पानी का तापमान क्रमशः सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से मापा जाता है तो यह देखा जाएगा कि, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्सियस थर्मामीटर की प्रारंभिक पाठ्यांक, ठीक है, कम होगी। किससे कम होगी? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के प्रारंभिक पाठ्यांक से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से 35 डिग्री के कोण पर टकराती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 35 डिग्री कोण पर टकराती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री से परावर्तन कोण भी आपका 35 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 22 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है सामान्य दाब पर 4 धातुओं के गलनांक आयरन 1530 डिग्री सी, गैलियम 29.8 डिग्री सी, पारा 39 डिग्री सेल्सियस, सोना 1063 डिग्री सेल्सियस, इन धातुओं में से कौन दिसंबर के ठंडे दिनों में कप अथवा प्लेट में रखने पर अलग अलग आकार लेगी? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा। इसका सही आंसर होगा पारा, सी ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है
तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की घटित क्षमता के अनुसार 4 धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार हैं कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो निम्नलिखित में से किस मामले में कम प्रतिक्रियाशील धातु का अवक्षेप मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है 24 है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब कॉपर सल्फेट के जली घोल में जिंक मिलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की कौन सा एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मूल अभिधारणा नहीं है? तो आपका जो क्वेश्चन 25 होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ बोला है मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो इसका जो 26 है उसका जो है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HgCl। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ठोस उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। उत्प्रेरक उस प्रतिक्रिया में भाग लेता है जो उत्प्रेरित करता है। तो 27 जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है पिघली सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है? तो देखिए 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कैथोड ऋणात्मक और वहाँ कमी होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 29 का आंसर होगा सी कोयला। क्या होगा? सी कोयला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हवा में किस ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अधिकतम होती है और बढ़ती रहती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी के साथ जो है कि आपका MCQ एडेप्टेशन पैकेज जो है कि आपका एनवायरनमेंट एंड साइंस का कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।